अच्छा जी स्टूडेंट, इस तरह से है कि ये कंफर्म करें, स्क्रीन शेयर है सबसे। जी मैम शेयर है। ओके। अच्छा, ये तो पहले हमने देखा ना कि हमने जंगल स्काउट को रन किया और स्टैट्स को मैच करके मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब ट्राई करते हैं कि हीलियम 10 पे हम यानी कि एक दफ़ा गो थ्रू इसको कर लें और देन हम क्वेरीज की तरफ आएंगे। अ, अच्छा स्टूडेंट, इस तरह से कि हीलियम 10 पे हम देख लेते हैं। सेम सेम है, यानी कि जिस तरह मैंने आपको जंगल स्काउट का बताया ना एनालिसिस करके, सेम इसी तरह क्राइटेरिया को मीट करके जैसे मैंने जंगल स्काउट का बताया, वही मेथड है हीलियम 10 का, ठीक है। हीलियम 10 में एक्सरे में आपने क्लिक करना है और एक्सरे पे क्लिक करके तो हीलियम 10 का फ़ायदा ज़रा ये हो जाता है। वैसे हमने दोनों के स्टैट्स देखने होते हैं, ठीक है, एक टूल पे रिलाई नहीं करते। और ये 43,000 समथिंग इसका सर्च वॉल्यूम, जो कि ऑलरेडी मैंने मैग्नेट से आपको गाइड कर दिया। और ये हीलियम 10 के ना टॉप से भी आपको नज़र आ जाता है। इसके अलावा ये देखिए ऊपर ही राइट किया हुआ है पिट वाइपर्स, इसका कीवर्ड। इसके बाद ये देखिए हमने क्या करना है। लेट्स सपोज कि आपको लग रहा है ना कि कोई लिस्टिंग रिपीट हुई पड़ी है, कोई एक्स्ट्रा लिस्टिंग ऐड हो गई हुई है, हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है, तो वो आपने कहाँ से रिमूव करनी है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप रिमूव करेंगे उसको। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपने क्या करना है कि हाइड स्पॉन्सर वालों को आपने हाइड कर देना है, ठीक है। उसके बाद अप्लाई फिल्टर पे आप क्लिक कीजिएगा और स्पॉन्सर्ड वाले जो है ना वो आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने स्पॉन्सर्ड के बगैर वालों को ना एनालिसिस करनी है। सेम आपने देखना है कहीं ब्रांड तो नहीं रिपीट, ठीक है। ब्रांड डोमिनेंसी दो तरह से होती है, ऑलरेडी मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ। एक तो ब्रांड डोमिनेंसी ये होती है कि एक ही ब्रांड 4 दफ़ा आ रहा है, 3 से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, तो इट्स मीन ब्रांड डोमिनेंसी है। सेम लाइक डैट, एक ही ब्रांड अगर ज़्यादा रेवेन्यू लेके जा रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी, एक मिसाल के तौर पर लैक प्लस है, बाकी 10,000, 15,000, 16,000 इतना, या 55,000, या लेट्स सपोज के 70,000, इस तरह से लेके जा रहे हैं और एक 1 लाख क्रॉस कर गया हुआ है, तो इट्स मीन कि ब्रांड डोमिनेंसी है। उस तरह की प्रोडक्ट्स में आपने नहीं जाना। सेम लाइक दैट, मैंने प्राइस का आपको अवॉइड कर दिया कि 11.99 से $39.99 जो है वो यूएसए के लिए आपने प्राइस देख लेनी है। और यूके के लिए आई थिंक सो कि 5 से ऑनवर्ड, या 5 या 6, यानी इससे लेके और 29.99 यानी कि इसकी रेशो है, तो ये आपने देख लेनी है। और मैंने आपको ये भी गाइड कर दिया कि कंसिस्टेंसी जो है ना ये बड़ी मैटर करती है। लेट्स सपोज कि 20, 29, 15, 29, 28, 29, 24, 19 एंड, ठीक है, टू मच, यानी कि सो इसको एक्सेप्टेबल कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक दो सेलर डाइवर्ट बीच में किया है, बाकी जो है वो तकरीबन सेम ही आ रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट इस तरह से होती कि यहाँ पे 34, फिर 29, फिर 5, 6, फिर 19, इस तरह से होते ना, तो ये यानी कि स्टार्ट हमें शो हो रहे होते प्राइस वाले कॉलम में, तो इट्स मीन कि ये एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है। उसके बाद आपने रेवेन्यू की मैं गाइड कर चुकी हूँ। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेम लाइक डैट, ये देखते हैं आपने कि रेटिंग कितनी है, 4.2 है, ठीक है। और रिव्यू काउंट आपने देखने हैं, ठीक है। रिव्यू काउंट मैंने आपको गाइड कर दिया कि यूएसए के लिए 4, यानी कि 3 सेलर के एटलीस्ट 400 से कम होने चाहिए, ठीक है। ये सभी के कम आ रहे हैं, ये ओके है, बट इसका ना बाकी स्टैट्स मैच नहीं किए। कैटेगरी डजेंट मैटर, समटाइम ना कैटेगरीज, लेट्स सपोज कि यहाँ पे ना स्पोर्ट्स एंड आउटडोर शो हो रही है, वहाँ पे जंगल स्काउट में ना क्लॉथिंग कैटेगरी ज़्यादा शो कर रहा था, क्लॉथिंग कैटेगरी को। तो इट्स मीन कि क्लॉथिंग कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छी थी,
ये वैसे ब्रेकेबल है, नॉट एक्सेप्टिव। सम टाइम लेट्स सपोज कि ये आइसक्रीम स्कूप होती है और क्लॉथिंग कैटेगरी शो हो रही होती है, वैसे ऐसा बहुत कम है, रेयर चांसेस हैं कि ऐसा हो। लेकिन अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर भी मतलब यानी कि प्रोडक्ट अच्छी थी तो एक्सेप्टेबल थी, डजेंट मैटर कैटेगरी, ठीक है। लेकिन यानी कि अगर कोई पूछे आपको, डेफिनेटली आपने प्रोडक्ट तो हाइड करके बतानी है ना। तो आप प्रोडक्ट लगाएं, कोई कहे कि ये गेटेड वन कैटेगरी, आप उनको रेकमेंड नीचे कमेंट में कर सकते हैं कि नहीं ये गेटेड वन नहीं है, ये अनगेटेड ही कैटेगरी है, लेकिन इस पे प्रोडक्ट अच्छी है, प्रोडक्ट रेकमेंडेड है, प्रोडक्ट नॉट ब्रेकेबल, नॉट हैजबर्ड, नॉट यानी कि वो आपको, आप उनको ना गाइड कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है। लेकिन ये बहुत रेयर चांस है ऐसा हो जाए। फुलफिलमेंट अमेजोन एफ बी है, ठीक है। और एफ बी ए ज़्यादा आ रहा है, मर्चेंट वर्ल्ड एफ, ये मर्चेंट वर्ल्ड मर्चेंट जो है ना ये कम आ रहे हैं। एफ बी एम ए की उधर भी शो हो रहा था, यहाँ पे दो हो रहे हैं। और ये ना थोड़े बहुत, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा, ये देखिए वेट भी ठीक है, और क्रिएटेड डेट आपने देख लेनी है कि ये 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए सेलर, ठीक है। तो इसी तरह सेम जिस तरह जंगल स्काउट के देखे, इसी तरह आपने हीलियम 10 के स्टैट्स को मैच करना है, ठीक है। रेटिंग आपने देख ली 4.2, ओके। रिव्यू काउंट, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एक्टिव सेलर, ट्राई करें कि एक्टिव सेलर अगर तमाम सेलर के साथ 5, 6, 7, 8 इस तरह की रेशियो आ रही होगी ना, तो फिर होल सेल वाली प्रॉब्लम। 5, 6 भी नहीं, लेट्स सपोज के 32, 37, 28, 29 इस तरह ज़्यादा अमाउंट आ रही हो तो इट्स मीन कि ये होल सेल की प्रोडक्ट है, ये प्राइवेट लेबल की नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्राइटेरिया में मेंशन नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बताया आपको कि आइडिया हो जाता है एक। उसके बाद देखें कि प्रोडक्ट होलसेल की है या उसकी है। नेक्स्ट मैंने ब्रांड डोमिनेंसी भी आपको क्लियर कर बता दिया। लेट्स सपोज कि आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट में भी मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है, आपने यहाँ पे आके ना एसन पे तो इस प्रोडक्ट का इमेज देख लेना है कि हम इमेज मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस लिस्टिंग को ओपन करें नेक्स्ट टैब में एंड देन आप उसको एनालिसिस करें। ये मैंने हीलियम 10 का भी आपको गाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट पे जो सारा क्राइटेरिया हमने मैच कर दिया है, ठीक है। लेट्स सपोज के लास्ट वन रह गया गूगल ट्रेंड, किस तरह मैच करते हैं गूगल ट्रेंड को देख लेते हैं। आपने इसको कॉपी किया? मैम एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम जैसे हमने पहले इसको जंगल स्कॉट में देखा था, वहाँ पे ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन आ रही थी और हीलियम 10 में उतनी नहीं है। तो मतलब इस पे भी आके वो डिफरेंस आ जाता है प्रोडक्ट में। हम उसको फिर नाव पे आके काम फर्दर उस पे काम करें। उस पे आपने क्या करना है कि ये ना ये जो होते हैं ना क्या नाम है स्टैट्स वगैरह, ये ठीक हो जाते हैं हुँ, सम टाइम, कुछ देर बाद ना, तो ये आपने कुछ देर बाद ट्राई सही है। करना, हो जाते होते हैं ये दोबारा ठीक। चेक करें कीवर्ड। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सही है। और मैम मैं कह रही थी कि अगर ऐसा हो सक पॉसिबल था कि अगर कोई ऐसी आप प्रोडक्ट हमें दिखाते मतलब जिसके स्टार्ट मतलब तकरीबन उसके साथ मैच कर जाता है क्राइटेरिया के साथ, है कि एक सबको आइडिया हो जाता कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट, इस तरह के हमें स्टैट्स चाहिए सबको तो उसके नहीं, साथ मैं आपको ना इस तरह करूँगी कि राइट नाउ ना मेरे मतलब ज़्यादा वो क्लोज हैं और हमने मिल के लॉन्च करना है, तो इट्स मीन के वो हमें ना ठीक एक है। प्रोडक्ट विनिंग चाहिए, और कुछ डेज तक इंशाल्लाह मैं हंट करूँगी। वैसे तो काफ़ी देर हुई है मुझे ये काम छोड़े हुए, हंटिंग वाला हुँ, स्पेशली, लेकिन ये करूँगी तो देन मैं वो स्टैट्स इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो वो फिर आप उसको ठीक देख है मैम। लीजिएगा। अच्छा ये देखें क्योंकि गूगल इसमें तो ट्रेंड लास्ट वन रह चलो गया, ठीक है। ठीक है। गूगल ट्रेंड लास्ट पे रह गया। गूगल ट्रेंड पे आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, जस्ट राइट गूगल ट्रेंड, ठीक है। और गूगल ट्रेंड की फर्स्ट आपने टैब में चले जाना है, फर्स्ट लिंक पे आपने चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने मार्केट प्लेस जो है ना अकॉर्डिंग टू योर नीड, बिकॉज हम amazon.com में करने जा रहे हैं, तो amazon.com के लिए यूएसए सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से यूएसए सिलेक्ट किया। ये देखें यूएस सेलेक्ट कर लिया। देन आपने कीवर्ड राइट करना अपना, ठीक है। कीवर्ड राइट करके अभी डाटा नहीं फैच हुआ, क्योंकि ये ना गूगल ट्रेंड का मैं आपको एक टिप बताती चलूँ, ये ना बड़ा ही बिजी जाता है, क्योंकि डेफिनेटली हर तीसरा पर्सन गूगल पे एक्टिव होता है। तो इसलिए ना ये गूगल ट्रेंड जो है ना सम टाइम नहीं शो हो रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि ये अगली क्लास में देखेंगे, मे बी ये शो हो जाए। आप भी ट्राई कीजिएगा। इसका एक्टिव टाइम ये होता है कि या तो फिर ये ना 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद ये ओपन हो जाता है, या फिर सुबह मॉर्निंग टाइम में हाँ जी 12 बजे से पहले पहले 11 बजे तक।
तो आप इसको ना अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। इसका क्या होना था कि गूगल ट्रेंड को जब हमने ओपन करना था ना, हमें एक ग्राफ शो करना था, इसने उसको किस तरह से एनालिसिस करना है वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल वे से मैं बता सकती थी। अभी ये ओपन नहीं हुआ तो काफ़ी वेब बिजी है। अब इस तरह करेंगे कि थोड़ी देर तक इसको फिर ट्राई करेंगे, लास्ट पे 3 से 4 मिनट रह अस्सलाम वालेकुम जाएंगे। मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक मिनट ना क्वेश्चन लेते हैं, ये जस्ट हमारा कंप्लीट मैम हो गया। ये आपने इसको 13 समराइज कर दूं, एक सेकंड। अब मैं आपको इसको समराइज कर दूं। आज के लेक्चर में जो पढ़ा है ना, वो हमने जस्ट ये पढ़ा है कि आपकी क्वेरीज लेते हैं, एक सेकंड बस ना। हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट प्रोडक्ट हंटिंग को एक जब क्राइटेरिया एक हमें आइडिया मिल जाता है ना प्रोडक्ट का, तो उसको किस तरह से 13 पॉइंट जो बताए हैं उन पे किस तरह से मैच करके एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, वो मैंने आपसे शेयर की, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लोर्ड वे से बता दी है। नेक्स्ट आपकी क्वेरी हैं तो वो लास्ट पे लेते हैं। और ये बाद में गूगल ट्रेंड सिर्फ रह गया, गूगल ट्रेंड को ना लास्ट पे हम देखेंगे, मे बी एक्टिव हो जाए तो इसके थ्रू हम मैं बता दूंगी, नहीं तो अगली क्लास में सही मैं पहले ही ओपन करके रख लूँगी ताकि आपको कंप्लीट एनालिसिस में गाइड कर सकूँ, ठीक है। तो चलें क्वेरी करें अब। एक्सक्यूज मी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा, एक सेकेंड, वन बाय वन आप करेंगे, ठीक है। हैंड रेज कर लें, मैं खुद ही आपको लेटिन कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह ना मिक्स हो जाते हैं तो आइडिया नहीं होता आवाज़ कहाँ से आ रही है। जी मोहम्मद हसैन, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्लास के हवाले से तो सवाल नहीं है, लेकिन एक बहुत अहम बात शेयर कर रहा हूँ, खसूसन ये जो लैपटॉप के कैम के लिए। तो इसके लिए ये है कि इसके ऊपर अगर यानी कि दोस्तों बेटियों और भाइयों से गुजारिश है कि इसके ऊपर एक टेप लगा दें, क्योंकि मेरे साथ एक तजर्बा हो चुका है। क्योंकि मैं फेसबुक पे एक दोस्त के साथ चैट कर रहा था, तो नॉर्मल बात हो रही थी कि मैं स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में हूँ, इंटर में हूँ। तो उसने कैमरा मेरा एक्सेस कर लिया। तो उसने मुझे कहा कि आपके स्कूल में बूढ़े पढ़ते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक टेप लगाया। होता यह है कि बाद बात आप अपना काम कर रहे हो तो हो सकता है कोई आप फैमिली में बैठे हो तो कोई एक्सरसाइज करके आप देख सकता है। इवन कि अभी मैं अपना कैम ऑन करूं तो यह नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर टेप लगी हुई है। और दूसरा गुजारिश ये है कि जब भी नया बैच शुरू हो तो मैम ये थोड़ी सी अवेयरनेस दे दिया करें, क्योंकि अभी बहन और बेटियां हमारी इस क्लास में हैं। तो ये अच्छी टिप थी, मैंने कहा मैं शेयर कर दूं, क्योंकि कैम के हवाले से एक बात हुई है। शुक्रिया। वेलकम वेलकम। अच्छा, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आपके पीछे से ऐसे लगता है जैसे डक की आवाज़ आ रही है। वो कल भी आपकी सेम इसी तरह ही थी, तो ये क्या रीज़न है आपके मैम ये फैन खराब है इस लैपटॉप का, वो आवाज दे रहा है। ठीक है, मैंने कल भी ऑब्जर्व किया, मैंने कहा काफ़ी पीछे से नॉइस आ रही थी। तो हाँ बाकी ये है बिल्कुल कि ये काफ़ी अच्छी इसका टिप माशाल्लाह आपने शेयर की है, रियली बहुत अच्छा मुझे लगा। सभी के लिए आपने बहुत अच्छा, नेक्स्ट अपकमिंग बैचेस में भी मैं इंशाल्लाह इसको अप्लाई करूँगी। तो सेकंड थिंग के टेप आपने कहा है कि उस पर लगा लेनी चाहिए। कैमरा, वैसे तो कैमरा ऑफ है तो कैसे असेस हो सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी टेक्निक्स निकाल ली हुई हैं लोगों ने। तो ये प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, इसको भी स्टील करने की लोगों ने टेक्निक्स निकाली हुई हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको प्रिवेंट करूंगी अपने स्टूडेंट्स को। बाकी ये है कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा, एक्सक्यूज मी इंशाल्लाह मैम। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं वो हैकर ने एक्सेस कर लिया था, तो वो यानी कि अगर फैमिली में आप नॉर्मल भी काम कर रहे हो तो हो सकता है कोई एक्सेस कर ले, तो वो अच्छा नहीं होता। फिर कोई पीछे नहीं वीडियो नहीं, बना आपने रहा बहुत हो अच्छा आपको। किया है, बहुत अच्छा किया, आपने बता दिया, थैंक यू अगेन, जजाकल्लाह। इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बाकी भी कर लिया करें। और देखें कैमरा, वैसे बाकी जो है ना, ये मुझे समझ नहीं आती कि कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तभी पता चलेगा ये कैमरा ऑन हो गया है, लेकिन पता नहीं क्यों ये गर्ल्स क्यों कर रही होती है, बॉयज़ क्यों कर रहे होते हैं, कैमरा कैमरा ऑन कर देते हैं। तो कैमरा चले बॉयज़ तो कर देते हैं, ये रिकॉर्डिंग होती है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये मैंने शेयर करनी होती है वहाँ पे। तो फिर बाद में जो आपने कहना है भाई मैं नज़र आ रही थी आप वहाँ पे, मैं एडिटिंग तो करती ही नहीं, मैं जैसी ही वीडियो ऑन हो मैं वैसे ही अपलोड कर देती हूँ। तो ट्राई किया करें कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो स्पेशली गर्ल्स, ये आपके लिए बड़ी अच्छी टिप उन्होंने बताई है, इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अच्छा जुनेद, आप अनम्यूट करें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम आपने ना कल बताया था कि जनरल स्काउट और हीलियम 10 का आपने टूल्स भी
ये तो समझ में आ गई, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, क्लियर नहीं हुई कि वेब और एक्सटेंशन का क्या रोल होता है। वेब क्या होती है और एक्सटेंशन क्या होती है? गुड क्वेश्चन। वेब और एक्सटेंशन में, वेब जो है ना, ये देखें हीलियम 10 की वेब है। ये देखें, शेयर्ड है ना आपके साथ, स्क्रीन शेयर है ना? जी मैम, शेयर्ड है। यस मैम। ये देखिए, ये वेब है और ये टूल्स हैं, ठीक है, वेब में। और ये टूल्स डिफरेंट फंक्शन प्ले कर रहे होंगे। लाइक ब्लैक बॉक्स से हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिलते हैं। मैंने मैग्नेट से आपको बताया कि यहाँ से सर्च वॉल्यूम हम देखते हैं। सेरिब्रो से मैंने आपको बताया कि जब कीवर्ड हमें कोई प्रोडक्ट मिलती है तो उसका मेन कीवर्ड हमें सेरिब्रो से मिलता है। सो ये डिफरेंट टूल्स के तौर पर, अभी नेक्स्ट हम करेंगे ना स्क्रिबल वाला। तो स्क्रिबल टूल यहाँ पे हमें कहीं नज़र आ जाए। मैम ये रहा, ये ऊपर लिस्ट हाँ, ऑप्टिमाइजेशन। ये ये लिस्टिंग स्क्रिबल, ऑप्टिमाइजेशन। जी जी, स्क्रिबल। स्क्रिबल टूल जो है ना, ये हमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होता है। तो ये वेब का फ़ायदा ये होता है कि डिफरेंट इसके सब टूल्स हैं जो कि हमें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर एक्सटेंशन की बात करें तो वो तो सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम उन एक्सटेंशन को रन करके टॉप 10 में जितने बैठे हैं ना, उनके उनके ऊपर स्टैट्स मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन है, बाकी ये दोनों ही नेसेसरी होती हैं। मैंने आपको कहा था हीलियम 10, हीलियम 10 की आपने वेब और एक्सटेंशन दोनों बाय कर लेनी है, और जंगल स्काउट की ना आपने एक्सटेंशन। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा है पिट वाइबर के नीचे जो है, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना कीवर्ड्स? जी मैम, आ रही। यस जी मैम। मैम। अच्छा, इसको आपने पता क्या करना है, इसको आपने ये ना आप AMC सजेशन एक्सपेंडर है, ये देखें AMC सजेशन एक्सपेंडर, ये नज़र आ रहा है ना, AMC सजेशन एक्सपेंडर लिखा हुआ है, हैज़ एक्सेस टू दिस साइट, ठीक है। आप जी मैम। इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम कीवर्ड को एंटर करते हैं ना, तो एंटर का बटन प्रेस करते हैं, नीचे हमें ना रेलिवेंट कीवर्ड नज़र आ रहे होते हैं। ये रेलिवेंट कीवर्ड बड़े इफेक्टिव कीवर्ड्स होते हैं, इन पे स्टैट्स मैच करके ना हमें अच्छी प्रोडक्ट भी मिल सकती है। तो आपने इन ये भी इन एक्चुअल कीवर्ड के आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो ये भी आपने इनको एक्सप्लोर करना है। जी, क्वेश्चन करें नेक्स्ट। एक सेकंड में बताती हूँ किसने करना है। मैम थैंक यू। जी जी, जुनैद। मैम काइंडली ये भी बता दें कि हमें ये कैसे सक्सेस मिलेगी टूल्स की, और कैसे बाय करने का क्राइटेरिया क्या होगा? ये आपने ना, मैं वैसे रेकमेंड कर दूंगी एक पर्सन को, लेकिन इट्स अप टू यू। टूल प्रोवाइडर तो आपको जगह जगह मिलेंगे। मैं कहती हूँ इतने VA नहीं है जितने टूल प्रोवाइडर हैं इस टाइम पे बैठे। तो आप उनसे बाय कर सकते हैं। मैंने एवरेज के हिसाब से आपको प्राइस भी बता दी थी, 15 या 1600, 100 तक, डॉलर नहीं 100 तक जो है ना, वो आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी ये है कि कुछ इस तरह के होते हैं टूल प्रोवाइडर के, ये आपको ये पैकेज जो है ना वो 2000 तक देंगे। तो ये डिपेंड करता है टूल, उनकी सर्विस कैसी है, क्या हिसाब किताब है। मैंने आपको फीचर भी बताया था कि आपने 2 टिप बताई थी, बल्कि कि आपने 1-2 दिन तक ना यूज़ करके अपने आप को सेटिस्फाई करके फिर आपने उनको ना पेमेंट कीजिएगा। तो ये भी बेस्ट मेथड है। इट्स अप टू यू कि आप कैसे चलते हैं। बाकी अगर मेरा कहते हैं तो मैं आपको रेफ़र कर दूंगी, आप उनसे भी बाय कर सकते हैं। मैम ये 2000 पर मंथ कह रही हैं? जी जी, एग्जैक्टली। टूल्स के बगैर भी ये है ही नहीं है, और ये पर मंथ आपको चार्जेस करने पड़ते हैं टूल्स के। जी जी, थैंक यू। राबिया, आप अनम्यूट करें। राबिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अमेज़न से अगर हमने कोई प्रोडक्ट देखी है बेस्ट डील से या फिर बेस्ट सेलर से कहीं भी, तो हमें उसका ASIN मिल जाता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। जी तो हम उसको हीलियम 10 में उधर पेस्ट करके तो हम मज़ीद उसको एनालाइज़ कर लेते हैं। लेकिन जब हम गूगल से या किसी भी और जगह से देखेंगे तो वो वहाँ पे हमें कौन-सा ऐसा स्पेसिफ़िक नंबर मिलेगा, या फिर हमें वही कीवर्ड ही उठा के यू हीलियम 10 पे पेस्ट करना पड़ेगा? एग्जैक्टली, वो तो आपको डायरेक्ट कीवर्ड मिलेगा ना। वो कीवर्ड आपने उठा के अमेजोन की सर्च बार में एंटर करके तो क्राइटेरिया मीट करना है, वो डायरेक्ट होगा। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो उस वक़्त आपने इनका सनग्लासेस का जो हमने देखा है सारा, तो उसमें मैं नोटिस करी थी, आपने भी थोड़ा इसको हाइलाइट किया था कि कैटेगरी ना ऊपर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की आ रही थी और नीचे क्लॉथिंग आ रही थी। अब क्लॉथिंग जो मेरे ख्याल से गेटेड कैटेगरी है, तो हम फिर उसको कैसे आगे कन्विंस करेंगे कि ये गेटेड है या अनगेटेड है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा हमें बता दें, या फिर हम उसको कैटेगरी को इग्नोर कर देंगे? नहीं नहीं, इग्नोर नहीं करना। आप देखें, आप इस तरह भी कर सकते हैं।
इसके वैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। एक मेरे ही बैच फेलो थे और उनकी ना प्रोडक्ट बड़ी अच्छी थी, मतलब अप्रूव्ड वन थी, इतनी अच्छी थी कि मतलब बहुत 1 लाख प्लस सर्च वॉल्यूम और सारे क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं ये वो ना। तो उसकी उनकी मतलब मैच थी तमाम क्राइटेरिया पे, विनिंग प्रोडक्ट थी। अब क्या हुआ कि उनका ना वो जो कैटेगरी है ना, ये टूल्स के भी इशू होते हैं समटाइम ना, तो वो कैटेगरी आ रही थी गेटेड वन। अब यानी कि जो भी सेलर आए उनसे बाय करने, वो यहीं से रिजेक्ट कर दे भाई ये गेटेड वन है तो इसलिए नहीं मैं बाय कर रहा। आपने इस तरह से उनको गाइड करना होता है कि देखिए गेटेड वन में भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं ना जो हम उसको उनको यानी कि वो रेकमेंड होती हैं। गेटेड वन में भी समटाइम ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो कि रेकमेंडेड होती हैं, आप उनके साथ चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गेटेड कैटेगरी आ गई है तो उसमें तमाम प्रोडक्ट्स गेटेड वन नहीं है, उनके साथ हम चल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। यानी कि ये वैसे पिट वाइपर्स पता नहीं क्यों इस क्लॉथ कैटेगरी में शो हो रही है, हालांकि होनी नहीं चाहिए। तो बाकी है कि आप उनको यानी कि एक्सप्लोर्ड वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उनको कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोडक्ट जो है ना, आप उनको इस तरह गाइड कीजिएगा कि प्रोडक्ट जो है ना वो अच्छी है, वो गेटेड नहीं है, मैं इस चीज़ की श्योरिटी आपको प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन कैटेगरी शो इस तरह की हो रही है, वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है? तो इसका इशू नहीं होगा, वो फिर समझ जाएंगे। अच्छा मैम, थर्ड क्वेश्चन मेरा ये कि सपोज मैंने एक प्रोडक्ट हंट की है यूएसए के मार्केट प्लेस में, ठीक है, और आगे अब मैं जिस बंदे को भी वो प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगी, जिसको भी मैं वो दूंगी, तो लाजमी है कि वो यूएसए का हो या फिर किसी और एरिया का हो सकता है। सपोज वो कनाडा का हो तो फिर मेरे लिए ऊपर मुझ पे ये है कि मैं फिर उसको कनाडा की मार्केट प्लेस की प्रोडक्ट सर्च करूँ या मैं उसको यूएसए वाली दे सकती हूँ? नहीं नहीं, डिफर करता है। देखिए अब पाकिस्तान में रहते यूएसए पे काम नहीं हो रहा, क्या कनाडा या इंडिया में रहने वाले लोग यूएसए में काम नहीं कर रहे? तो काम तो डिफर करता है, हर कोई कर मैम वो सकता तो है डिफरेंट कंट्री क्लाइंट ही में। बताएगा ना कि उसको कौन सी क्लाइंट की मार्केट चाहिए। रिक्वायरमेंट होगी, वो तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी। लेट्स सपोज कि क्लाइंट बेशक यूके का है लेकिन उसे प्रोडक्ट यूएसए की चाहिए, तो वो आप उसको इजीली दे सकते हैं, उसका इशू नहीं है। अच्छा मैम, फोर्थ एंड लास्ट में कि क्लाइंट हमें कैटेगरी बताता है कि मुझे इस कैटेगरी की प्रोडक्ट चाहिए? सम टाइम क्लाइंट ना अपना क्राइटेरिया भी बता रहा होता है। राइट नाउ अभी जो हमें क्राइटेरिया मिला ना, एक प्राइवेट लेवल के बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने हमें हमारी टीम को ये काम वर्किंग दी है, वो इस तरह की है कि वो हमें रेकमेंड इस तरह करते हैं कि आपने इतना सर्च वॉल्यूम आपका होना चाहिए प्रोडक्ट का, इतनी प्राइस होनी चाहिए, ठीक है? वो अपना मार्जिन दे देते हैं कि टॉप 10 में ना इस तरह से सेलर्स जो हैं वो कर रहे हों, सेल आउट कर रहे हों। तो क्राइटेरिया वो खुद भी रेकमेंड कर सकते हैं कि मुझे होम एंड किचन की प्रोडक्ट चाहिए, फिर आपको डेफिनेटली होम एंड किचन में ही आपको सर्च करके देनी है। लेकिन ये वैसे बहुत कम है कि ऐसा हो, बाकी हमने अपनी मर्जी से ही विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देनी होती है। ओके मैम, थैंक सिद्रा आप अनम्यूट करें। तो मैम वालेकुम सलाम। जी जी। मैम आपने ये 13 क्राइटेरिया बताया था ना, तो इसमें आपने वैल्यू एडिशन के बारे में कंफर्म नहीं किया, मुझे उसमें समझ नहीं आया। और बाकी दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि हम अगर कोई विनिंग प्रोडक्ट हम फाइंड हंट कर लेते हैं तो 1 वीक के बाद उसके स्टेट्स चेंज हो जाते हैं, तो उसका फिर क्या, वो आप क्लियर कर दें। 1 वीक के बाद जो स्टैट्स चेंज हो जाते हैं ना, फिर डेफिनेटली उसको आप सेल आउट नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग कि वैल्यू एडिशन में आप बाय वन गेट वन फ्री फार्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर लेट्स सपोज कि ये पिट वाइबर आपको नज़र आ रहा है ना, तो पिट वाइबर में लेट्स सपोज के इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन, यूनिक सा डिज़ाइन आप करके तो उसको सेल आउट कर सकते हैं। ये सिंपल से डिज़ाइन सामने पड़े हैं, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, ठीक है? तो वो सप्लायर भी आपको बता रहा होता है, रेकमेंड कर रहा होता है, क्लाइंट भी आपको रेफर कर रहा होता है, तो वहाँ पे आपको ना आइडिया हो जाता है कि हमने किस डिज़ाइन के साथ जाना है। और यूनिकनेस तो इसी वजह से आती है ना। शहजाद आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम ये जो आप हमारी जब आप हमें रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजती हैं या यूट्यूब पे अपलोड करती हैं, तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स को मर्ज करके करती हैं? आप देखें आज हमने 3 दफ़ा आपने हमें लिंक भेजा है, 3 दफ़ा आपने क्लासेस कंडक्ट की हैं, तो आप जब अपलोड करती हैं या हमें भेजती हैं तो इन तीनों को मर्ज करके एक वीडियो बनाकर भेजती हैं? नहीं नहीं, ये मैं ये 40 मिनट्स के लेक्चर होते हैं, ये 40 मिनट्स के लेक्चर वाइज ही मैं अपलोड कर रही होती हूँ। टाइटल से भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। सेकंड थिंग कि मैं ना अलग-अलग हर बैच की मैंने ना प्ले लिस्ट बनाई हुई है और प्ले लिस्ट में मैं ऐड कर देती हूँ।
तो वो प्ले लिस्ट पे फोकस आपने करना है। प्ले लिस्ट में तमाम वीडियोस आपकी होंगी, ठीक है, और वहां से आपने वीडियोस जो है ना वो देखनी है। तो प्ले लिस्ट में ही होती हैं हर बैजेस की अलहदा से। तो ये 40 मिनट्स के हिसाब से होती हैं, मर्ज करके नहीं मैं सेंड करती। ओके ओके मैम। जी नाहिद, आप अनम्यूट करें। थैंक यू मैम। मैम ये काइंडली बता दें कि अगर हमने एक प्रोडक्ट हंट किया ना, तो उसको किस समझे कि होलसेल का है या पीएल का? ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, ये प्राइवेट लेवल का बताया ना, होलसेल का क्राइटेरिया डिफरेंट है। वो एक प्रोडक्ट पे जाके हमने सर्च आउट करना होता है, वो डिफरेंट है। ये डेफिनेटली प्राइवेट लेवल। ये मैंने आपको वैसे सेलर का बताया, एक्टिव सेलर अगर लेट्स सपोज के 26 36 इस तरह से शो हो रहे हो तो वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट नहीं है, फिर वो होलसेल की है। लेकिन अच्छा, मतलब आप इस तरह करें ना, आप इस होलसेल। तरह करें, एक्टिव सेलर को छोड़ ही दें, वो आप कॉन्फ्लिक्ट्स में जाएंगे। ये जो 13 क्राइटेरिया ना, जस्ट आप इस पे रहें, बाकी मैं आगे आपको गाइड कर दिया करूंगी। आपने असाइनमेंट वगैरह तो मुझे चेक करवानी है ना, तो वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दिया करूंगी। ओके मैम। और दूसरा ये मैम के मेरे पास टूल्स है, और अगर जंगल स्काउट पे एक रिजल्ट आए ना, स्टेट्स वगैरह, और हीलियम 10 में कोई और आए, तो कौन सा एक्यूरेट है? हम किस पे रिलाई करें? स्टैट्स वैसे नियर टू पॉइंट्स ही आते हैं, इतने वो फ्लक्चुएट नहीं करते। अगर फ्लक्चुएट करें ना तो सम टाइम बाद आपने देखने होते हैं, तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पे आगे होते हैं। तो ट्राई करें कि मतलब इसी तरह ही होता है, इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर लेट्स सपोज के थर्ड पॉइंट पर बैठा सेलर, थर्ड पोजीशन पर बैठा सेलर, जो तीसरे नंबर वाला सेलर है, उसकी प्राइस आ रही है हीलियम 10 में 23, और जंगल स्काउट में मे बी 18 शो हो, तो इतना फ़र्क नहीं होता, साथ साथ ही होते हैं। लेकिन जस्ट हमने दोनों पे यानी कि स्टैट्स मैच करके देखना होता है, एक पे कभी भी हम रिलाई नहीं करते। ओके मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम ये जितना भी आप हमें समझा रही हैं, ये प्राइवेट लेबल को लेकर समझा रही हैं? एग्जैक्टली ये प्राइवेट लेवल की ट्रेनिंग है, होलसेल की ट्रेनिंग एक अलहदा से होती हैं, और उनके मैम जस्ट बेसिक से ऐड होगा, ओके बाकी ये प्राइवेट लेवल। ओके ओके मैम, हम समझ रहे थे कि ये एज अ होल भी है। नहीं नहीं, होल भी ये देखिए डिपेंड ओके करता है कि अभी देखिए होलसेल का वैसे इतना नहीं होता। होलसेल का लेट्स सपोज कि आपने करना भी हो ना, तो बेसिक्स या फिर वो वीडियोस से भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये प्राइवेट लेवल ज़रा ये टफ मटेरियल कंटेंट होता है, ये कोई एक्सप्लेन करे तो होती हैं ये चीज़ें एक्सप्लेन, अदर देन डैट ना बंदा बड़ा कंफ्यूज होता है। सो डैट्स वाई ना इसकी कंपलसरी होती है ट्रेनिंग। अदर देन डैट होलसेल का ये है कि आप खुद भी कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, वो जस्ट वीडियोज़ के थ्रू कर लें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। वैसे भी जो प्राइवेट लेवल कंप्लीट कर जाता है ना, उसके लिए होलसेल 2 दिन की बात है, 2-3 दिन या एक वीक की बात है, वो कर लेता है। तो होपफुली कि वो साथ हो मैम जाती वैसे हैं। वैसे ज्यादा बेसिक्स अर्निंग ऐड किया इन हुआ है दोनों में हमने। से किस में आती है? मैम क्या इन क्या? दोनों में से जी, मैम प्राइवेट लेबल या होलसेल में ज्यादा अर्निंग इनमें से किस में से होती है? अच्छा, अर्निंग किस में से होती है? ये अर्निंग की डिपेंड करता है। अगर होलसेल की क्लाइंट की बात करें ना, तो वो $200 या लेट्स सपोज के 250, मैक्स 250 तक जो है वो आपको पे करेंगे। लेकिन हो प्राइवेट लेवल वाला क्लाइंट जो है वो 300 $350 भी दे देता है। सो डिपेंड करता है डेफिनेटली इनका ना। ये ज़रा मॉडल टफ है, तो इसका डेफिनेटली उसी हिसाब से चार्जेस है। बाकी इसमें ना फ़ायदा ये है कि इसमें ना टास्क वाइज प्रोजेक्ट बड़े हैं। कंटेंट राइटिंग के अलहदा से आप सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। आप सोर्सिंग करवा लें किसी क्लाइंट के लिए, वो अलहदा से अर्निंग कर सकते हैं। इसमें ना टास्क वाइज परफॉर्मेंस बड़ी ज़्यादा है। सो ये इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू होलसेल। ओके मैम, बहुत शुक्रिया। फातिमा, आप अनम्यूट करें। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने जो बताया था कि हमने कीवर्ड, मेन कीवर्ड का हमें कैसे पता चलेगा, जैसे वो हैंगर का किया था, तो उसके लिए मैम कुछ तो जब हम लिस्टिंग ओपन करते हैं तो उसमें तो कुछ का आइडिया तो वैसे देख के भी हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोग उसको सेरिब्रो पे ही जाके पेस्ट करके वहाँ से मेन एग्जैक्टली कीवर्ड लें? एग्जैक्टली ज़रूरी है कि हम मेन कीवर्ड को सेरिब्रो के थ्रू ही फाइंड आउट करें। अगर वहां हमें से उसका हमें मैम आइडिया फिर हो भी सर्च जाए लेकिन पता फिर भी चलता है ना, करें। सर्च वॉल्यूम।
मैग्नेट से हमें सर्च वॉल्यूम पता चलता है, लेकिन मेन कीवर्ड सेरिब्रो से फाइंड आउट होता है, और ये नेसेसरी है कि आप सेरिब्रो के थ्रू फाइंड आउट करें, क्योंकि मेन कीवर्ड आपको सही है। ऑथेंटिसिटी जब मिल जाती है ना, तो फिर आपने बाकी सारी एनालिसिस उस मेन कीवर्ड पे करनी होती है। तो बेहतर यही है कि आप उसको मेन कीवर्ड की सेटिस्फेक्शन अच्छे तरीके से कर लें। जी मैम, एक और क्वेश्चन था मैम। एक जैसे हम लोग एक प्रोडक्ट हैंड करते हैं, तो अगर उसका 1 वीक के बाद उसका दोबारा से उसके स्टैट्स ओपन करें, तो उसमें वो मतलब कुछ चेंजिंग्स आ जाएं और वो फिर आगे पीछे हो जाएं, स्टैट मैच ना करें, तो फिर हम क्या वो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल वो छोड़ दें, नेक्स्ट पे मूव ऑन कर लें? मैंने आपको कहा था मतलब कि आप वीक। नेक्स्ट पे भी मूव ऑन करें, लेकिन उस प्रोडक्ट से रेलिवेंट कीवर्ड मैंने आपको मैग्नेट मैग्नेट पे जाके बताया ना कि किस तरह से फाइंड आउट करनी है। आप ये भी टैक्टिक्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो होपफुली कि आपको सही है मैम। रेलिवेंट रेलिवेंट कीवर्ड। कैसे? उसका जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा उस पे जाएं फिर? नहीं नहीं, रेलिवेंट कीवर्ड आपको नजर आ जाते हैं, लाइक मैंने आपको बताया ना, पिट वाइपर्स था, फिर नेक्स्ट आ रहे थे सन ग्लासेस वाइपर, इस तरह का कोई कीवर्ड शो हो रहा था, तो अच्छा अच्छा, कीवर्ड के ठीक है। मीनिंग से भी आपको आइडिया हो जाता है। अब ये देखें, ये नजर आ रहे हैं ना, पिट वाइपर सन ग्लासेस मैन, पिट पिट वाइपर सन ग्लासेस, पिट वाइपर सन हम्म। ग्लासेस वुमेन, पिट वाइपर सन ग्लासेस यूथ, ये सारे रेलिवेंट कीवर्ड ही हैं, और क्या है। तो यही मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे भी मैग्नेट पे भी आपको इसी तरह के कीवर्ड शो हो रहे होते हैं। सो ट्राई करें कि आप, और इस मेथड को भी ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। सही है। ठीक है मैम, थैंक यू। अबू बकर, आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा सवाल तो ये है कि हंटिंग के जो है ना, हम हंटिंग हुई है और जंगल स्काउट जो है वो उसके ऊपर रन हुआ है। हम हमारी सर्चिंग तो ये है, सन क्लासेस की हुई है, सन ग्लासेस की हमारी सर्चिंग है, लेकिन जी उसके दौरान जो है ना उसमें शो जो है ना मुख्तलिफ आइटम शो हो रही हैं, वो रिमूव होंगी ऑल टू ऑल? अगर एक दो इरेलीवेंट शो हो रही हैं तो वो रिमूव होंगी? वो मैंने आपको बताया ना कि वो आप वहाँ से इररेलेवेंट, वैसे अगर लेट्स सपोज कि एक और मैं आपको अच्छा क्वेश्चन है वैसे आपका, ये देखिए जी यहाँ पे लेट्स सपोज कि आपको ना, अच्छा यहाँ पे ये पिट वाइपर्स है ना, लेट्स सपोज कि ये नीचे जो आपको ये शो हो रहे हैं ना, जितनी भी प्रोडक्ट्स, अगर इसमें इररेलेवेंट शो हो रही होंगी ना, ज़्यादा इररेलेवेंट शो जी हो रही होंगी ना, तो इट्स मीन ये आपका मेन कीवर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जी आइडेंटिफिकेशन आपने कर लेनी है। मैंने आपको कल भी बताया था नीश क्या है, कोई बताना चाहे नीश क्या है? जी। जी जी, आप नीश बताएं। मैम जो नीश वो है फर्स्ट जो पेज पहले पे 10 अपेयर सेल होती होते है, हैं, फर्स्ट पेज पे उनको नीश कहते हैं। फर्स्ट पेज पे जो मैम अपेयर ये होती है। फीचर्स होते हैं जो फर्स्ट पेज करते हैं ऊपर, एग्जैक्टली चेकलिस्ट हमें एग्जैक्टली। कितने जी जी, एग्जैक्टली ऐसे ही है नीश, ये है। काफ़ी अच्छा आप अडॉप्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा ये देखिए, नीश क्या है कि फर्स्ट पेज पे जितने भी सेलर होते हैं ना, वो नीश होती है, ठीक है। अभी नीश में अगर लेट्स सपोज कि ये मेन कीवर्ड है, और मेन कीवर्ड से रेलिवेंट कीवर्ड आपको शो नहीं हो रहे ना, इररेलेवेंट कीवर्ड शो हो रहे हैं, लेट्स सपोज कि ये पिट वाइपर्स जो हैं, ये सन ग्लासेस एल्डर वन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेबी हुडी टॉवल या इस तरह के इररेलेवेंट प्रोडक्ट शो हो रही हैं, तो इट्स मीन कि ये आपका मेन कीवर्ड नहीं है। फिर आप ट्राई करें कि इसका मेन कीवर्ड फाइंड आउट करें, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको गाइड कर दिया है कि मेन कीवर्ड आपको मेन कीवर्ड पे सर्चिंग करनी है, ठीक है। इररेलेवेंट कीवर्ड पे जी मैम। आपको सर्चिंग नहीं करनी है आपने। जी मैम, सेकंड क्वेश्चन है मेरा। जी जी। मैं मेरे साथ अमूमन ये होता है कि हंटिंग तो हो जाती है, लेकिन गूगल जो होता है ना ट्रेंड, वो नहीं, वो बहुत आता है, लो आता है, 25 से लो आ जाता है। तो इसका फिर बताएं सोल्यूशन क्या है? 25 से जो है गूगल ट्रेंड लो आता है, लेकिन ऑल टू ऑल बकिया स्टेप्स जो होते हैं वो होते हैं मैच। अभी भी ये ना सर्विस बहुत ज़्यादा बिजी है, मैं अभी आपको बता देती। अच्छा इसका पता क्या करना है आपने, अगर गूगल ट्रेंड अच्छा ना आ रहा हो, तो आपने, मैंने आपको जी ऑलरेडी गाइड किया है कि आपने उस मेन उस कीवर्ड को छोड़ना नहीं है। आपने मैग्नेट मैग्नेट में जाके ना, तो मैग्नेट में आपने जी सर्च करके तो उससे रेलिवेंट कीवर्ड पे सर्चिंग करनी है। सम टाइम ऐसा होता है कि तमाम स्टैट्स भी रेलिवेंट कीवर्ड पे अच्छे आ जाते हैं, और गूगल ट्रेंड भी अच्छा आ जाता है। आपने उसी कीवर्ड को यहाँ पे टाइप करके, लेट्स सपोज कि जो भी आपका कीवर्ड था, और आपने नीचे आना है, और यहाँ पे गेट कीवर्ड, ठीक है, यहाँ पे amazon.com या जो भी आपकी मार्केट प्लेस है, गेट कीवर्ड पे क्लिक करके नीचे आपके पास ना कीवर्ड्स आएंगे रेलिवेंट, ठीक है। रेलिवेंट कीवर्ड पे आपने फिर स्टैट्स मैच करने की कोशिश करनी है। मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ, आपका आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर कर दूँ। लेट्स सपोज के ये फोटो एल्बम एक एक टाइम पे मेरी विनिंग हंट थी, और ये मैंने बहुत अच्छी प्राइस में इस प्रोडक्ट को जो है ना सेल आउट किया हुआ है। ये मैं आपको बताती हूँ उसका, ये मेरी अप्रूव्ड वन थी, लेकिन डजेंट मैटर कि अप्रूव है नहीं अप्रूव, अगर विनिंग कीवर्ड हो ना,
तो अच्छी खासी प्राइस में आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। ये नहीं मैटर करता कि कीवर्ड अगर समटाइम सेलर पूछ भी लेना कि ये आपकी अप्रूव वन है या इस तरह से, तो आप लेट्स सपोज कि अगर मेरे कमेंट्स वगैरह इस तरह से हों तो आप दिखा सकते हैं कि मेंटोर के ये इस तरह से। तो बहुत कम है कि वो पूछें, लेकिन ये है कि आप उसको अच्छी प्राइस में सेल आउट कर सकते हैं। बताना चाह रही थी कि आपने क्या करना है कि ये है ना फोटो एल्बम, ठीक है, फोटो एल्बम्स। अब इस पे यानी कि 15,000 समथिंग सर्च वॉल्यूम है इसका, एक टाइम पे 45,000 समथिंग सर्च वॉल्यूम था। बहुत अच्छी ये कीवर्ड था एक टाइम पे, लेकिन ये यूएसए के लिए मैंने ओपन किया हुआ है, यूके के लिए ये एक विनिंग में कीवर्ड था यूके के लिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। फोटो आपने सर्च वॉल्यूम को सॉर्टेड करना है, और ये देखिए फोटो एल्बम है ना, और फोटो जी एल्बम के अलावा ये देखिए कितने फ़ोटो एल्बम से रिलेटेड आ रहा है। फ़ोटो एल्बम 14 × 6। इसके अलावा ये देखें स्क्रैप बुक एल्बम, ये कीवर्ड एग्जांपल मैं देना चाह रही हूँ, सेम यही कीवर्ड था स्क्रैप बुक एल्बम, और ये कीवर्ड था फ़ोटो एल्बम। अब मज़े की बात बताऊँ, एक टाइम पे ऐसा हुआ कि बाय लकीली वैसे ऐसा हो जाता है, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं था। मैं आपको भी रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि देखें स्क्रा है तो कीवर्ड सेम ही था ना। मेरी ये कीवर्ड बहुत अच्छी प्राइस में यानी कि मैंने सेल आउट किया, लेकिन मैंने 2-3 दिन बाद देखा ना, तो इसके रेलिवेंट कीवर्ड पे इस पे स्क्रैप बुक पे इतने अच्छे स्टार्स आ रहे थे कि वो भी मतलब सर्च वॉल्यूम डिफरेंट था। ये देखिए 31,000 इसका सर्च वॉल्यूम है और 15,000 इसका सर्च वॉल्यूम है। लेट्स सपोज कि अगर मैं सेल आउट कर भी देती इसको तो आइडिया नहीं किसी को होना था। जी लेकिन ये पता नहीं, अब मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे खुद भी कंफर्मेशन नहीं है। वैसे मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं कंफर्म करके आपको गाइड कर सकती हूँ कि देखें ये उसी का रेलिवेंट कीवर्ड, लेट्स सपोज कि आपने वो कीवर्ड सेल आउट कर दिया हुआ है, फिर उसी का रेलिवेंट कीवर्ड प्रोडक्ट तो सेम ही है ना, है तो फोटो एल्बम ही जी है, ठीक है। तो इसलिए ये मैं कंफर्म वैसे कर दूंगी कि अनएथिकली ये कहीं रॉन्ग ना हो कि हम उस कीवर्ड को भी सेल आउट करें और उससे रेलेवेंट कीवर्ड पे स्टैट्स अच्छे आ रहे हैं तो हम उसको भी सेल आउट कर दें। जी जब मैम, सेलर मेरा से एक क्वेश्चन और है। जी 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 मैम, जी मेरे का एक क्वेश्चन और भी है। जी जी आप बताएं। जी मैम, इस ग्रुप के अंदर हाउसवाइफ भी हैं, जॉब्स वाले भी हैं, तो हम तकरीबन जॉब से फ्री होकर जब आएंगे तो हम तकरीबन 2 घंटे दें इस काम को सीखने के लिए, 4 घंटे दें या 6 घंटे दें, ये जरा आप बता दें। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि अगर डेली के आप कंसिस्टेंसी के साथ 2 घंटे या 3 घंटे भी देते हैं ना, वीकेंड पे ज़रा टाइम ज़्यादा दे दिया, ठीक है, जी तो मैम। आप इसको फिर भी कर जाते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। और मैम जी मैम, एक क्वेश्चन और है जी मैम। जी आप करें, क्वेश्चन करें। जी मैम, ये है कि आपने आपसे 11 आइटम्स जो है ना वो हंट हुई हैं। आपको एक आइटम के दौरान तकरीबन एक हफ्ता लगा, 2 हफ्ता लगा, ये जरा बता दें। इसके दौरान जो है ना टाइम कितना लगा कि एक एवरेज के हिसाब से लगा लें, एक प्रोडक्ट किस तकरीबन स्टार्टिंग में वैसे मुझे बड़ा टाइम लगता था। स्टार्टिंग में नो डाउट के टाइम लगता है, हर चीज़ को लगता है, मुझे भी लगता था। यानी कि एवरेज के हिसाब से 1 से 1.5 वीक या 2-2 वीक भी मैं बैठी रहती थी, प्रोडक्ट नहीं फाइंड आउट होती थी। लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम माशाल्लाह से प्रैक्टिस भी अच्छी होना शुरू हो गई और पता चलना शुरू हो गया। मोहम्मद हसैन आप अनम्यूट करें। मैम उसमें आपने सिर्फ प्रोडक्ट हंट करके दी थी या उसकी आपने ए टू जी सर्विसेज दी थी फिर? नहीं नहीं, उनमें से कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको परमानेंट एज अ वीए हायर कर लेते हैं। उनमें से एक क्लाइंट हमारे पास परमानेंट हैं जिनके साथ जिनके लिए हम ए टू जी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं राइट नाउ। एंड बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो फिर डेफिनेटली डिपेंड करता है क्लाइंट्स पे, ठीक है, कि क्लाइंट आपके साथ चलते हैं या नहीं। इवन दो कि समटाइम ऐसा लकीली होता है कि अब मैं आपको ये बात बताऊंगी लास्ट पे कि देखिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बड़ी चीज़ें बता रही होती हूँ कि अपनी विजिबिलिटी बड़ी मैटर करती है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इवन दो कि अगर लेट्स सी के 9 क्राइटेरिया आपके मैच कर गए हैं या 7 to 8 क्राइटेरिया आपके मैच कर रहे हैं, बाकी क्राइटेरिया नहीं मैच किए,